प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की है पापियों को पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को हो आरती, हो आरती, भवते पार उतारती, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
तस्मै नमः तस्मै स्वामिनी हरे राधे जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो बैठो पवन को। इस दादा जी की नगरी खंडवा की पावन धरा में आज द्वितीय सत्र है, दूसरा दिन है। इस कथा में पधारी हुई हमारी मनतामयी देवी स्वरूप माता बहने देवता स्वरूप भाई बुजुर्ग हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले हमारे मंडली मुन्ने बाल गोपाल बच्चे तथा आसपास के गांव आसपास गोपाल कृष्ण भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। आप इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है, राधा गोविंद की सिर्फ कृपा होती है, तब जाकर के कलयुग में ये जीवन को जो सुंदर खंडवा नगरी में बैठ करके सुंदर से भगवान की सप्तमयी प्रतिमूर्ति कथा गंगा को श्रवण कर रहे हैं। उससे पूर्व जिन्होंने इस कथा का आयोजन कराया हमारे श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा डांगे परिवार के साथ साथ आप भी भक्तों पर बनी रहे। इसी भाव के साथ हम आज की कथा गंगा में प्रवेश करें।
कि श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े अशांत से बैठे हैं और जैसे अशांत से बैठे हैं नारद मुनि वहां पर पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। जब नारद मुनि ने वेदव्यास जी को देखा तो पूछा कि हे वेदव्यास जी, आप इतने अशांत से क्यों हैं? क्या कारण है आपके शांत रहने का? शांति मिले, कहीं से हमारे मन को शांति मिले, सब यही चाहते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए आप सोचो, पुत्र था और दासी पुत्र होने के साथ जब मेरी माँ ने चतुर्मास का उपवास करके संतों की पूजा की, संतों की सेवा करने का इतना बड़ा फल है। नारद मुनि ने पहले पिछले जन्म की कथा श्रवण कराई और फिर वेदव्यास जी से कहा कि हे वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण तो लिखे। आज सुंदर गजानंद भगवान वहां पर प्रकट हो गए और गजानंद भगवान ने प्रकट होकर के वेद ये पुराण के अंदर क्या क्या है एक बार वापस से आपके सुन लीजिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 12 स्कंद, 335 अध्याय। या तो सत्संग का बहाना करोगे या तो कथा का बहाना करोगे। तो ऐसा कोई बहाना करके भी अगर भगवान की कथा में जाने का मौका मिले तो मैं कहूँ कि जा करके भगवान की कथा वो सुन लिया करो। अरे सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। बड़ा सुंदर भाव है, ताली बजा करके भजन का आनंद। सावरे से मिलने का
भगवती के पन्नों में मेरे श्याम का बसेरा सावरे से सावरे से मेरा सत्संगी बहाना इंदौर में ढूंढा तुझे सनावद में पाया है सनावद में पाया है हो इंदौर में ढूंढा तुझे सनावद में पाया है भगवान कहाँ रहते हैं खंडवा की गलियों में खंडवा की गलियों में मेरी शाम का बसेरा है खंडवा की गलियों में मेरे शाम का बसेरा है सावरे से मिलने का सत्संगी बहाना है ओ सावरे से मिलने का सत्संगी बहाना है बहाना है ओ सत्संगी बहाना है सत्संगी बहाना है सत्संगी बहाना है सत्संगी बहाना सावरिया सेठ की जय हो भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राम। अगर भगवान के मंदिर जाने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए अगर कोई बहाना भी लेना पड़े तो मैं कहूं कि ले लिया करो, लेकिन भगवान की कथा में अवश्य जाया करो। क्यों? क्योंकि न जाने 3 घंटे की कथा में से कौन सा ऐसा शब्द निकल जाए जो आपके हृदय में बैठ करके आपको भगवान की ओर। तो देखो, आप सोचो कि डायरेक्ट आप कथा में जाकर के बैठो और मन लग जाए तो ये तो असंभव है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जावत के सिर पर पड़त निशान। अगर निरंतर हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक दिन भगवान की कथा में आप लोगों का भी मन लग जाएगा। आप देखो, घर में भी रोज पूजन करते हो ना, तो आप रोज आपका मन नहीं लगेगा। कई बार आपकी इच्छा होती कि आज पूजन नहीं करे तो चलेगा, 2 दिन छुट्टी कर दे तो चलेगा, लेकिन एक बार जब आप भगवान का पूजन करने लग गए और एक बार जब भगवान से आप जुड़ गए तो देखना, जिस दिन आप पूजन नहीं करोगे ना, उस दिन आपको अधूरा सा लगेगा कि आज जीवन कोई ना कोई तो काम हमसे छूटा है। और पता है, वो दिन सबसे अच्छा दिन जानिए जा दिन भगवान का नाम निकल जाए। नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन अमर कथा को नहीं सुना होगा कि अमर कथा क्या है, किसने सुनाई, किसको सुनाई। ये अमर कथा नाम का पुराण कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, क्या है ये अमर कथा, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करिए। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसी कथा में आज महादेव देवी पार्वती को गाया और महादेव सुंदर अमर कथा सुनाने लगे। जैसे ही अमर कथा सुनाने लगे तो देवी पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम बीच बीच में ओम शब्द के उच्चारण करते रहना। वो इसलिए ताकि मुझे लगे कि हाँ तुम कथा सुन रहे हो। देखो, यहाँ पर आधे लोग तो बैठ करके केवल इसको उसको ताक रहे हैं, यानी देख रहे हैं, कहने का मतलब यानी ओंकार ही देते रहना। अब यहाँ तो क्या बैठे हैं चुपचाप से सुन रहे हैं, इसको देख रहे उसको देख रहे। कथा ऐसे नहीं सुनी जाती, कथा जिज्ञासु होकर के सुनी जाती है। जिज्ञासु मतलब समझते हैं?
फिर और क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसे मन में आपके प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। उसको कहते हैं जिज्ञासु। महाराज सच्चे श्रोता है। कैसे सच्चे श्रोता? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सी तामन बसिया। देखो जब भी कहीं राम कथा होती ना तो हनुमान जी महाराज बिन बुलाए चले आते हैं। सुनिबे को रसिया, राम लखन सी तामन बसिया। भगवान श्री राम लखन जानकी सहित मन में बिठा करके कथा को श्रवण करते हैं तो कथा सुनने में आनंद आता है। इसलिए सुनने लगी। एक दिन की कथा पूरी हुई, 2 दिन की कथा पूरी हुई, 3 दिन की कथा पूरी हुई, और जैसे ही चतुर्थ से 5वें दिन की कथा हुई, बड़ी 10वें स्कंद की कथा हुई, तो देवी पार्वती को थोड़ी सी नींद आने लगी। जैसी पार्वती को नींद आई, जोर से जयकारा लगाया, पार्वती की नींद खुल गई। हाँ बोले फिर क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा फिर क्या हुआ, पूरी कथा तो सुना दी, और क्या बचा? बोले नहीं नहीं, अभी तो 2 दिन की और शेष कथा बाकी है। बोले नहीं, हमने पूरी 7 दिन की कथा सुना दी। पार्वती ने कहा हाथ जोड़ लिया। अब तो महादेव मैं सत्य कहती हूँ, मैंने क्यों, क्योंकि महादेव एक ऐसे देवता है सच में इतने सरल है कि महादेव को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि महादेव कृपा करते तो इतनी जल्दी कृपा करते हैं, और अगर कृपा करने में देर समय पास नहीं होता है। लेकिन अगर सबसे शंभुनाथ से निराला यह कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़ा सुंदर महादेव का भजन है। ताली करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते चलाने वाला कोई नहीं, ऐसे जोत जलाने वाला कोई नहीं, ऐसी जोत जलाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, रघुनाथ से निराला यहाँ कोई
अगम निगम के बेले खोले शिवा डमरू डम डम बोले अगम निगम के बेले खोले डमरू डम डम बोले अगम निगम के बेले खोले शिवा डमरू बोले भोलेनाथ भगवान की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन जिस पैसे के लिए पैसा पैसा खाना खाना किया, मरने के बाद न तो खाना साथ जाता है न ही पैसा साथ में जाता है। इसलिए ऐसी कमाई मत करना कि तेरी कमाई यहीं पर रखी रह जाए, ऐसी कमाई करना कि तेरी कमाया हुआ धन तेरे साथ में जा सके। और एक चीज क्या मांगी कि मेरी अर्थी की आगे आगे तमाम डॉक्टरों को हकीकत रोक पाता है, न कोई हकीक रोक पाता है। साहब जिस दिन मृत्यु होनी है उस दिन मृत्यु हो करके रहेगी, ना दिन होगा ना रात होगी ना सुबह होगी ना शाम होगी। जिस दिन मृत्यु होनी है वो हो करके रहती, मृत्यु को आज तक कभी कोई रोक नहीं पाया है। इसलिए मैं कहूँ साहब आप लोगों से भी जीवन में कि ऐसा मौका मिला है भगवान की कथा सुनने का, भगवान का भजन करने का, तो ले लो, क्योंकि ये चलती हुई सांसें कब रुक जाए उसका क्या भरोसा। सांसों का क्या चलते जीवन है, एक ज्योति जीवन है, एक ज्योति बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। लूट गई
न लोटे जीवन मिला है और जीवन नहीं तो डूब जाएगी गिरेगा तुम्हारी लाज जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। जब ऐसा भगवान के सामने जाकर के बोलोगे तो निश्चित घंटी बजाई भगवान को 2 मिनट के लिए देखा और देख करके तुरंत वापस आ गए। क्या दर्शन करने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जब भगवान का दर्शन करके आंखों से अश्रु की धारा बंद होने लग जाए तब जाकर के भगवान का दर्शन परिपूर्ण होता है। और उसके बाद जब दर्शन करके परिक्रमा करके आओ फिर 2 मिनट आंख बंद करना और फिर आंख बंद करके उसी छवि को ध्यान करना जो छवि तुमने पहले आंख खोल करके देखी कि भगवान ने ऐसा मुकुट लगाया। आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रथ के सारथी बने। मगध महापुराण की आज महाभारत काल के युद्ध के बारे में श्री राम आज साक्षात सुखदेव जय जय श्री राम। देखो कथा कभी बदली नहीं जाती। उस समय में भी कथा वही थी, आज भी कथा वही है और आने वाले जीवन में भी कथा वही रहेगी। कथा बदलती नहीं, बदलती हमारे मन है, बदलती हमारी सोच है, बदलते हमारे विचार है। इसलिए आज भी जो राजा परीक्षित मीराबाई पहुंची है भगवान गिरधर स्वामी के मंदिर में और गिरधर स्वामी के मंदिर जाकर के कहती है मोहन आओ तो सरी और गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीराबाई
मंदिर में मेरा मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा बच्चे खड़ी मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा बच्चे एकली खड़ी हो एकली मोहन आओ तो सारी गिरधर आओ तो सारी माधव रे मंदिर एकली खड़ी मोहन आओ तो सारी गिरधर आओ तो सारी माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। भक्तवत्सल भगवान की सावरिया सेठ का दर्शन कर लिया। अब भगवान को यहाँ ला करके खड़ा कर दें। आज की कथा का यहीं पर विराम। कल की कथा वही दोपहर 3 बजे से
6 बजे सुंदर भूतों की बारात के साथ में बाबा महादेव की बारात निकाली जाएगी झांकी के माध्यम से। इसलिए कल की कथा में आप सभी भक्त सादर हरि
महापुराण की एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि पार्वती पतये हर हर महादेव हर जिन भक्तों को लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ माता बड़े मुँह खड़े जाओ